Good morning, dear students. Today we are read about present continuous tense, other usage. अपनी पिछली क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्ब से रिलेटेड जो भी सेंटेंस है उनके बारे में अपन ने पढ़ा है और आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में अदर यूजेज. ओके, फर्स्ट used for actions, used for actions, used for actions that used for actions that are going on, that are going on, that are going on, but we do not know, but we do not know, but we do not know when the action started, when the action, when the action started and when will end, and when will end. इट मीन्स ऐसी एक्शंस जिनके बारे में अपन को ये नहीं पता. देखो, बट वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते व्हेन द एक्शन स्टार्टेड, वर्ब जो एक्शन है, जो काम है वो कब शुरू हुआ, एंड व्हेन विल एंड, और कब पूरा होगा. ऐसी एक्शंस जिनका शुरू होने का और खत्म होने का अपन को नहीं पता है, उनके साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, you are playing cricket. Next example, he is sleeping, he is sleeping. अब देखो, he is sleeping वह सो रहा है, but we do not know about टाइम ऑफ वर्क. अब देखो, स्टार्ट कब हुआ सोने का काम और कब उसके सोने का काम क्या होगा, खत्म होगा. तो ये ऐसी एक्शन ही है. वी डू नॉट नो व्हेन द एक्शन स्टार्टेड एंड व्हेन द एक्शन विल एंड. अपन को इसके बारे में नहीं पता है. तो ऐसी एक्शंस के साथ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया जाता है. नेक्स्ट यूज नंबर 2 देखिए, यूज्ड फॉर एक्शंस, used for actions that are going on, used for actions that are going on in present time, going on in present time, going on in present time, but it is not necessary, but it is not necessary that the action is going on, that the action is going on when we are speaking about it, when we are speaking about it. अब देखो, यूज फॉर एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम, ऐसी एक्शंस जो प्रेजेंट में गोइंग ऑन, इट मीन्स कंटिन्यू है. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, परंतु ये जरूरी नहीं है दैट कि द एक्शंस इज गोइंग ऑन, कि वो एक्शन जारी है. व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट इट, जब हम उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं उस टाइम वो एक्शन जारी कंटिन्यू रहना जरूरी नहीं है. प्रेजेंट टाइम में तो कंटिन्यू है, बट जब अपन उसके बारे में बात करें तब वो कंटिन्यू रहना जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग ड्राइविंग.
अब देखो ये लर्निंग ड्राइविंग, ये जो ड्राइविंग सीखने वाली जो ये वर्ब है, लर्निंग वर्ब है, ये कंटिन्यू है प्रेजेंट टाइम में। देखो क्या है, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में तो ये कंटिन्यू है, बट जब हम इसके बारे में बात करें ये कंटिन्यू रहना जरूरी नहीं है। आई एम लर्निंग ड्राइविंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखिए, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग 5 points someone, 5 points someone by चेतन भगत, by चेतन भगत। अब देखो चेतन भगत की ये जो बुक है 5 points someone, ये मैं पढ़ रहा हूँ, बट ज़रूरी नहीं है जो ये रीडिंग वर्ब है, पढ़ने का जो काम है ये बोलने के टाइम पे कंटिन्यू है, बट ये प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है। ऐसी कोई एक्शंस होती है उनके साथ भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज किया जाता है। नंबर थ्री देखिए, फॉर एक्सप्रेस टेम्परेरी, temporary actions, for temporary actions. For example, he is spending the summer in अमेरिका। ये भी देखो टेम्परेरी एक्शंस है, कुछ टाइम के लिए तो वो अपना जो समर है उसको स्पेंड कर रहा है वहाँ पे। तो टेम्परेरी एक्शंस जो होती है उनमें भी प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज है नोट लगा के इस पर थोड़ा ध्यान दो। वर्ब से नॉर्मली नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। अब देखो कुछ वर्ब है जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, वो कौन कौन सी वर्ब है वो देखिए जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। फर्स्ट, सी, हियर, टेस्ट, फील, स्मेल, नोटिस, प्लीज, एक्सेट्रा। इनके क्या नहीं बनती है, आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, ये केवल फर्स्ट फॉर्म में यूज की जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल से देखो, आई सी ए पिक्चर, मैं एक पिक्चर देख रहा हूँ, ये क्या है, राइट सेंटेंस, क्योंकि सी वर्ब की क्या नहीं बनेगी, आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। बट इसी को आपने ऐसे यूज किया, आई एम सीइंग ए पिक्चर, ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग सेंटेंस है, ये सेंटेंस यहाँ पे गलत सेंटेंस है। नेक्स्ट वर्ब देखिए, हियर वर्ब के साथ आईएनजी यूज किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, सुनने के भाव में नहीं होता है, वो होता है सुनवाई के भाव में। यदि ये
सुनवाई ये वाला हियरिंग यूज किया जाता है तो वहाँ पे आईएनजी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द जज इज हियरिंग द केस, इज हियरिंग द केस। अब देखो यहाँ पे जो ये हियरिंग वर्ब यूज हुआ है, अभी देखो आपने ऊपर क्या देखा था, यहाँ पे ये वर्ब लिखी हुई है हियर जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, और यहाँ पे देखो इसके साथ आईएनजी लगाया हुआ है। यहाँ पे इस हियरिंग का मतलब ये है सुनवाई, तो सुनने के भाव में नहीं, यदि सुनवाई का भाव होता है तो वहाँ पे हियर के साथ आईएनजी यूज किया जाता है। ओके, सी वर्ब भी है, सी वर्ब के साथ कैसे यूज होते हैं, देखो इसके साथ भी कई बार आईएनजी यूज किया जाता है, जैसे सुलेखा इज सीइंग मी टुडे। सुलेखा इज सीइंग मी टुडे। तो यहाँ पे देखो इस सी का मतलब क्या है, इस सी का मतलब है यहाँ पे मिलना, इस भाव में हो तो आईएनजी यूज किया जाएगा। ओके, इनके बाद भी जो कुछ और वर्ब है जिनके साथ आईएनजी यूज नहीं होता है, वो सारी वर्ब शोविंग, वो कौन कौन सी वर्ब है, देखो वर्ब से शोविंग, फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, ये कौन कौन सी हैं, जैसे वांट वर्ब है, विश वर्ब है, डिजायर फियर लाइक, डिजायर फियर लाइक, डिसलाइक बिलीव, डिसलाइक बिलीव, लव होप हेट, लव होप हेट, इनके भी क्या अपन, इनकी भी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं। ओके, इन वर्ब्स के साथ भी आईएनजी यूज नहीं करेंगे। अब देखो वर्ब प्लस आईएनजी, किस वर्ब के साथ आईएनजी कैसे यूज किया जाएगा, इन रूल्स के बारे में अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।